हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। और आज की जो अपनी ये वीडियो है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और हमने बायोलॉजी की साइंस में एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी के ऊपर हमने MCQ सीरीज चलाई हुई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जिसमें हम पुराने पेपरों में जो अपने एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के प्रश्न, उसके बाद फिजिक्स के प्रश्न, ऑप्शन टाइप प्रश्न करेंगे। और पहले भी वीडियोस डाल रखी हैं तो अब भी रूटीन के साथ डालने का प्रयत्न करेंगे। आज अपनी जो वीडियो है वो है टंग यानी जीभ के ऊपर। टंग यानी जीभ के ऊपर आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अंग होता है दिमाग, जो खोपड़ी में होता है। दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में। उसको काम करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब दिमाग काम तभी तो करेगा जब दिमाग के पास सूचना आएगी, और वो सूचना ग्रहण करने का काम करती हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 सेंसेस। तो हमारे शरीर के पास 5 सेंसेस हैं, जिसमें पहली है आँख, दूसरा है आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 सेंसेस हैं। ठीक है, एक एक करके हर एक सेंस का मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बारे में जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को भी हम चर्चा में लेके आएंगे। तो आज की जो अपनी वीडियो हो वह जीभ के बारे में, टंग के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं हर एक सवाल को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो टंग जो है, टंग को हिंदी में बोलते हैं जीभ। फटाफट हम पढ़ते हैं टंग होता क्या है। टंग को हिंदी में बोलते हैं जीभ कह लो या फिर जिह्वा। जिह्वा जो है, सबसे पहला प्रश्न ये क्या है अपने आप में एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन है। हिंदी में बात करो तो ये एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब है ये सेंस करने का काम करता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि ये क्या सेंस करता है, तो ये स्वाद को सेंस करता है, या स्वाद हिंदी में कहो तो स्वाद, इंग्लिश में कहो तो टेस्ट। ये टेस्ट बताने का काम करता है। टेस्ट बताने का काम कि कोई चीज़ आपने खाई वो मीठी है, नमकीन है, खट्टी है, कैसी है, ये बताने का काम किसका है? जीभ का है। अब जीभ से प्रश्न बनते हैं कि जीभ का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा मीठे स्वाद को बताएगा, कौन सा हिस्सा नमकीन स्वाद को बताएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि टंग है क्या। तो हमने ये जान ही लिया है टंग क्या अपने आप में एक सेंसरी ऑर्गन है। इसका काम क्या है? टेस्ट बताने का है। ठीक है जी। अब अगला सवाल ये बनता है कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथियों, टेस्ट जो हों बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बेसिक टेस्ट। तो टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है बेसिक टेस्ट, ठीक है जी, और दूसरा होता है कोलैप्स टेस्ट। तो 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट और कोलैप्स टेस्ट। तो बेसिक टेस्ट में मूल स्वाद, बेसिक टेस्ट का मतलब है मूल स्वाद। मूल स्वाद 3 प्रकार के हैं। पहला है मीठा, दूसरा है अपना मीठे के साथ खट्टा, और तीसरा होता है जी कड़वा। अंग्रेजी की बात करें तो मीठे को बोलते हैं स्वीट, खट्टे को बोलते हैं साथियों सोर, और कड़वे को बोलते हैं बीटर। तो ये 3 अपने आप में बेसिक टेस्ट हैं, मूल स्वाद हैं। कौन कौन से हैं? मीठा, खट्टा और कड़वा। इंग्लिश की अगर बात करें हम तो कौन कौन से हैं? स्वीट, सोर और बीटर। 2 होते हैं कोलैप्स टेस्ट। कोलैप्स टेस्ट का मतलब होता है ये इन मूल स्वादों से मिलके ही बने होते हैं। यानी खट्टे में अगर मीठा मिल जाए तो क्या बनेगा, और खट्टे में अगर कड़वा मिल जाए तो क्या बनेगा। इससे 2 टेस्ट बनते हैं, मिला के, इन्हीं को मिला के 2 टेस्ट बनेंगे। उन्हीं टेस्ट को बोलते हैं कोलैप्स टेस्ट। ये कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर आपने खट्टा और मीठा मिला दिया, अगर भैया खट्टा और मीठा मिला दिया तो टेस्ट बनेगा नमकीन।
ठीक है जी। और इस नमकीन को इंग्लिश में बोलते हैं साल्टी। इतनी बात समझ आई होगी। और अगर इसी खट्टे में आपने कड़वा टेस्ट मिला दिया तो टेस्ट बनता है आपका तीखा, और इसी तीखे टेस्ट को इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है जी। आगे जो है हमें पढ़ना है कि जीभ का कौन सा हिस्सा कौन सा टेस्ट करता है। तो डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है, आपको दिख भी गया होगा कि जो आगे वाला हिस्सा है, जो ये आगे वाला हिस्सा है, ये बड़ा आगे वाला हिस्सा टेस्ट करता है स्वीट यानी मीठी चीज़ों को। आपने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला मीठा होता है, और उस मीठे स्वाद को कौन सा हिस्सा बताएगा, तो उसको बताता है ये आगे वाला हिस्सा, जो मैंने रेड से अभी रंग दिया है। और अगर हटा भी दूं तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये हिस्सा क्या करता है, मीठे स्वाद को बताता है। ठीक है जी। और ये जो कॉर्नर, जो आपके साइड वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है साथियों, ये बताता है साल्टी यानी नमकीन को। ये आप अपना जो ये डायग्राम है, ये अपना जो चित्र है, इसमें देख के समझ भी पाओगे। साइड वाला हिस्सा बताता है नमकीन को, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इधर से, और इधर से जो ये वाला हिस्सा है, समझ पा रहे हो साथियों, ये मिक्सअप है किसका, साल्टी का और सोर का। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये बताता है खट्टे स्वाद को, खट्टे को, और लास्ट वाला जो हिस्सा है ये बताता है कड़वे स्वाद को। एक बार ध्यान से आप इस डायग्राम को देख लीजिए, कलर के हिसाब से बिल्कुल सटीक बता रखा है। लास्ट वाला हिस्सा बताता है कड़वे को, ये वाला और ये वाला हिस्सा बताता है नमकीन को। ठीक है जी। और ये वाला हिस्सा जो है वो बताता है साल्टी को। ठीक है। और ये आगे वाला जो हिस्सा है वो बताता है मीठे स्वाद को। लेकिन एक समझने की बात है कि हमारी जो जीभ है वो स्वाद को बताती कैसे है। हमारी जो जीभ है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। हिंदी में बात करें तो ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, और ये स्वाद कलिकाएं ही टेस्ट को पता करती हैं। तो जीभ को स्वाद का पता लगता है इन्हीं टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाओं के द्वारा, और ये स्वाद कलिकाएं लाखों की संख्या में हमारी जीभ के ऊपर होती हैं। तो आप खुद समझदार हो, अगर ये लाखों की संख्या में हैं तो क्या ये एक ही जगह होंगी? नहीं, ये हर जगह जीभ के ऊपर, पूरी की पूरी जीभ के ऊपर होती हैं। ये समझ पा रहे हो, पूरी जीभ के ऊपर लाखों स्वाद कलिकाएं हैं। तो ऐसा तो रियल प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है कि ये वाला हिस्सा ही कड़वे स्वाद को बताएगा। आप खुद समझो, अगर आपने करेला खा लिया और जीभ के आगे वाले हिस्से से टेस्ट किया तो भी तो वो कड़वा लगता है। क्या कड़वे स्वाद को पीछे तक जाना जरूरी है? तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो जीभ का हर एक हिस्सा हर एक स्वाद को पहचानने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर पेपर की बात करें तो ये वाली चीज़ें आपको याद रख लेनी है। पेपर में तो यही कहना है कि लास्ट वाला हिस्सा कड़वे स्वाद को बताएगा, ठीक है ना, अगले वाला हिस्सा मीठे स्वाद को बताएगा, और ये जो साइड वाला हिस्सा, आगे से साइड वाला हिस्सा है, ये नमकीन को बताएगा, और पीछे से जो साइड वाला हिस्सा है ये बताएगा जी खट्टे स्वाद को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद एक डायग्राम और है, उससे समझते अलग अलग के हिसाब से, ये और ज़्यादा क्लियर कर देगा आपकी बात को कि आगे वाला हिस्सा मीठे को, ये जो येलो से है ये नमकीन को, और जो ये वाला जो कलर है, ग्रीन वाला कलर है, ये खट्टे को, और लास्ट वाला ये जो कलर है, ये जो हिस्सा है, ये कड़वे को। अब अगर ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएं, मान के चलो कोई चीज़ आपने खाई वो मीठी भी है, नमकीन भी है, खट्टी भी है और कड़वी भी है, तो एक नया टेस्ट बनता है, उसको बोलते उमामी। या आपसे पूछ ले, जीभ का सारा हिस्सा अगर टेस्ट को, सारे के सारे टेस्ट मिला दिए जाएं तो कौन सा टेस्ट बनेगा? तो बनेगा उमामी। दरअसल उमामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है, एक जापान का शब्द है। इसका मतलब होता है स्वाद का चरम। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ही स्वाद यानी उसमें सारे के सारे टेस्ट आपको मिल पा रहे हैं तो उन सारे टेस्टों को मिला के एक टेस्ट बनाया, वो उमामी है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में बात आई होगी। उसके बाद कलर टेस्ट हमने पढ़ लिया। फिर है साइज़ की बात कि साइज़ कितना होता है, आकार कितना होता है।
अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जीभ का जो साइज है वो होता है 3.3 इंच तक, और सेंटीमीटर में बात करोगे तो 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। और अगर महिलाओं की वीमेन की बात करोगे साथियों, तो उस टाइम जो आकार है वो 3.1 इंच तक, और सेंटीमीटर में बात करोगे तो 7.9 सेंटीमीटर तक होता है। ये आकार से प्रश्न बन सकता है। अगली स्लाइड में टंग इज मेड अप ऑफ, टंग बनती किससे है? तो ध्यान रखेंगे टंग जो है वो बनती किससे है? टंग बनती है जी मसल्स से। जो हमारी जीभ है वो मसल्स से बनती है, पेशियों की बनी हुई होती है। ध्यान रखेंगे जीभ के अंदर बोन्स यानी हड्डियां नहीं होती हैं। अब आपसे पूछ ले जीभ जो है वो कैसे टिश्यू से बनती है, कैसे उत्तकों से बनती है? तो एक उत्तक का नाम है पेपिले उत्तक, इस उत्तक से जीभ बनी हुई होती है। पिंक कलर ऑफ टंग, जीभ का रंग गुलाबी हो जाता है। आपने देखा होगा कई बंदों की जीभ का रंग गुलाबी हो जाता है, तो कारण क्या है? जीभ के गुलाबी होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला है आयरन की कमी, आयरन मतलब लोह तत्व की कमी के कारण भी जीभ का रंग गुलाबी हो जाता है। दूसरा है विटामिन B9 की कमी के कारण, विटामिन B9 की अगर कमी हो जाए तो भी जीभ का रंग गुलाबी हो जाता है। विटामिन B9 कह लो या फोलिक एसिड, विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड, तो कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। और तीसरा प्रश्न बनता है इसमें, तीसरा पॉइंट बनता है विटामिन B12 की कमी के कारण, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो कैसे भी पूछ सकता है, साइनोकोबाल्मिन कह दे या फिर B12 कह दे। एक पॉइंट और बनेगा, वो है कोबाल्ट की कमी के कारण। तो क्या समझा? जीभ का गुलाबी रंग हो जाता है आयरन की कमी के कारण, विटामिन B9 की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, या कह लो फोलिक एसिड की कमी के कारण, साइनोकोबाल्मिन कह लो या B12 कह लो, एक ही बात है, कोबाल्ट की कमी के कारण। तो इन सारे कारणों के कारण क्या हो जाता है? जीभ का रंग गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न है जीभ का रंग सफ़ेद होने का क्या कारण है? जीभ का रंग सफ़ेद हो जाता है, क्यों हो जाता है? उसके कई कारण है। उसमें पहला कारण है कि जीभ की सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, और अगर जीभ की सफाई ढंग से नहीं हो रही है, जीभ को आप साफ नहीं रख रहे हो, तो जीभ का रंग सफ़ेद हो जाएगा। दूसरा कारण है स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना। धूम्रपान आप कर रहे हैं तो भी जीभ आपकी खराब हो सकती है, रंग हो जाएगा सफ़ेद। और तीसरा कारण जो है इसमें वो है साथियों, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग का मतलब है अगर आप मदिरा पान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो भी प्यारे साथियों जीभ का रंग सफ़ेद हो जाता है। ठीक है जी। और पिछला एक पॉइंट जो लिखवाया था कि जीभ का रंग गुलाबी होता है, तो इसमें आप ये भी कह सकते हो खून की कमी भी हो जाती है, तो भी जीभ का रंग गुलाबी हो सकता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक हमने जीभ के बारे में जितने भी तथ्य बन सकते थे लगभग जो पेपर में आने वाले हैं वो हमने कवर किए हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी कवर किए हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप कमेंट्स करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है और नई नई वीडियो बनाने का मन करता है। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।